कभी जैसे आपसे कोई सवाल पूछे पहले कभी हफ्ता पहले कि किसी मुल्क की तरक्की कैसे मुमकिन है, आपके पास जवाब था? नहीं ना। आज है वीडियो देखने के बाद। हाँ। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक न्याजी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मारिया रेन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अंबर रेन। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं गपशप। वीडियो का टाइटल है, चलो वीडियो का टाइटल है हाउ विल इंडिया डेवलप बाय 2047। सो स्टार्ट करते हैं। क्या है वीडियो, लेट्स स्टार्ट। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक अगर किसी देश में प्रति व्यक्ति आय $12,000 यानी सालाना 10 लाख रुपए से ज्यादा है तो फिर वो देश को उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था यानी विकसित अर्थव्यवस्था माना जाता है। कुछ इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 25 साल में देश को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। 2047 में जब देश आजादी के 100 साल का जश्न मना रहा होगा तब भारत को विकसित देशों की लिस्ट में शुमार करने का ये महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया गया है। आंकड़ों के मुताबिक अनुमान है कि 2047 तक देश की इकोनॉमी $30 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। फिलहाल अभी $3.7 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ दुनिया का 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 15 अगस्त 2023 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किला से भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा था 2047 तक भारत विकसित राष्ट्रों की कतार में खड़ा होगा। कुछ ऐसा दावा और वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। दोस्तों, आज का वीडियो इसी विषय पर है और हमारा पहला सवाल ये है कि सच में भारत विकसित देश बन सकता है या फिर यह एक सपना मात्र है। 2047 तक भारत अमेरिका की तरह विकसित कैसे होगा? भारत को विकसित देश बनाने के लिए सरकार क्या क्या कर रही है और विकसित भारत की राह में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? एक एक कर सारे सवालों के जवाब मिलेंगे इस वीडियो में, बस वीडियो के अंत तक आप बने रहें। आते हैं आज के पहले सवाल पर, क्या भारत विकसित बन सकता है या फिर यह एक सपना मात्र है? जवाब है, भारत को विकसित बनाना एक सपना है जो पूरा हो सकता है और इस पर शक करने का कोई कारण नहीं है। अब अगला सवाल ये है कि भारत विकसित राष्ट्र बनेगा कैसे? अगर 2047 तक अमेरिका की तरह विकसित देशों में शामिल होना है तो इसके लिए भारत को अगले 24 वर्षों तक हर वर्ष 8% या उससे तेज गति से विकास करना होगा। पिछले 5 वर्षों को देखें तो 2019-20 में भारत की विकास दर 3.87% थी। अगले साल 2020-21 में -5.83% रही। इस वर्ष कोरोना के कारण दुनिया भर की अर्थव्यवस्था घाटे में थी। 2021-22 में ये बढ़कर 9.05% हो गई, जिस कारण दुनिया में सबसे तेज विकास किया भारत ने। बाद में 2022-23 में ये 7.24% रही और यह भी दुनिया में सबसे तेज थी, जबकि 2023-24 में भारत की विकास दर 6.8% रहने का अनुमान है, यानी हम टारगेट से पीछे हैं। भारत को विकसित होने के लिए 8% की विकास दर हर वर्ष होना चाहिए। हालांकि चीन और अमेरिका का जीडीपी ग्रोथ भारत से कम है, लेकिन अमेरिका और चीन की जीडीपी का साइज भारत से बहुत बड़ा है। अमेरिका की जीडीपी 25.46 ट्रिलियन $, है और चीन की जीडीपी 18.1 ट्रिलियन $, है, जबकि भारत की जीडीपी 3.39 ट्रिलियन $, है। यानी अमेरिका की इकोनॉमी हमसे 7.5 गुना बड़ी और चीन की 5.33 गुना बड़ी है। ऐसे में सवाल है, भारत कैसे चीन और अमेरिका को टक्कर देगा और कैसे इन देशों की तरह अमीर बनेगा? इसे हम दुनिया भर की रिसर्च से समझते हैं। अभी भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। SBI इकोरैप के मुताबिक 2027 तक भारत जापान को पीछे छोड़ देगा और दुनिया की 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि वर्ष 2075 तक भारत की जीडीपी अमेरिका को पीछे छोड़ देगी। इससे भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। वर्ष 2075 तक भारत की जीडीपी 52.5 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। यानी इस रफ्तार से हम आगे बढ़े तो अमेरिका को पीछे छोड़ने के लिए हमें साल 2075 का इंतजार करना होगा। लेकिन भारत इकोनॉमी में 2047 से ही अमेरिका को टक्कर देने की स्थिति में आ जाएगा। तो ये तो क्लियर है कि भारत अमेरिका और चीन की टक्कर का देश बन जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि इसके लिए सरकार क्या कर रही है? दरअसल सरकार को भी पता है कि यह काम इतनी आसानी से नहीं हो पाएगा, इसलिए अलग अलग टाइम के हिसाब से प्लान बनाए गए हैं और इस प्लान में सबसे ज्यादा फोकस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। सरकार ने विकसित देशों की तरह टिकाऊ और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कार्य शुरू किया है। इसके लिए 2019 में गति शक्ति योजना की शुरुआत की गई।
जिसमें 110 लाख करोड़ रुपए के निवेश से देश में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने का प्लान बनाया। इस प्लान में सबसे ज्यादा फोकस ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया गया। रेलवे, सड़क, पोर्ट, एयरपोर्ट, ये 4 ऐसे सेक्टर हैं जहां सरकार सबसे ज्यादा निवेश कर रही है। अब एक एक कर समझिए कि किस सेक्टर में क्या किया जा रहा है। सबसे पहले बात रेलवे की करते हैं। यात्री रेल को मॉडर्न बनाने के लिए सरकार ने 2030 तक का लक्ष्य रखा है, जिसमें बुलेट ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन, नमो भारत ट्रेन और अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना बनाई गई है। रेलवे की कोशिश है कि 2027 तक मुंबई और अहमदाबाद के बीच देश की पहली बुलेट ट्रेन चलने लगे। 2027 तक सरकार देश में 400 सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन चलाने का भी लक्ष्य है। 2030 तक दिल्ली के आसपास के 5 शहरों को नमो भारत ट्रेन से जोड़ने की योजना है। फिलहाल नमो भारत यानी RRTS के दिल्ली मेरठ रूट का पहला फेज 20 अक्टूबर 2023 को शुरू हो चुका है। सिर्फ ट्रेन ही नहीं, सरकार का ध्यान रेलवे स्टेशन पर भी है। सरकार देश के 1309 रेलवे स्टेशन को डेवलप कर रही है। इसके लिए अमृत भारत योजना शुरू की गई है। इसके लिए 2470 करोड़ का बजट है। पहले चरण में 27 राज्यों के 508 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जा रहा है। दूसरे चरण में 801 रेलवे स्टेशन का डेवलपमेंट होगा। रेलवे पर सरकार का फोकस कितना ज्यादा है, इसे ऐसे समझिए। 2013 में रेल बजट 63,363 करोड़ का था, जबकि 10 वर्ष बाद 2023 में 2,40,000 करोड़ का है, यानी करीब 400% ज्यादा। रेल को भारत की लाइफलाइन मानी जाती है और अब इसे इस तरह से अत्याधुनिक बनाया जा रहा है कि इसे लोग भारत को विकसित बनाने वाली लाइन भी कहने लगेंगे। रेल यात्री के अलावा सरकार रेलवे के फ्रेट कॉरिडोर पर भी काम कर रही है। फिलहाल देश में 2 फ्रेट कॉरिडोर पर काम चल रहा है। पहला 1839 किलोमीटर का ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, जिसका करीब 1337 किलोमीटर का हिस्सा पूरा हो चुका है, और 1504 किलोमीटर का वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है। इन दोनों फ्रेट कॉरिडोर के शुरू होने से भारत में माल ढुलाई सस्ती होगी, जिससे लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएगा। रेलवे के बाद अब रोड नेटवर्क की बात करते हैं। किसी भी देश के विकास के लिए सड़क नेटवर्क का अच्छा होना बहुत जरूरी है। भारत सड़कों का जाल बिछाने में कितना सीरियस है, इसे ऐसे समझिए कि भारत में पिछले 9 वर्षों में जितने हाईवे और एक्सप्रेसवे बने हैं, उतने तो आजादी के बाद किसी सरकार में नहीं बने थे। वर्ष 2014-15 में देश में नेशनल हाईवे 91,000 किलोमीटर के करीब था। बीते 9 वर्षों में 50,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण किया गया, जिससे यह आंकड़ा 1,45,000 किमी तक पहुंच गया है। सिर्फ नेशनल हाईवे ही नहीं, बल्कि ग्रामीण सड़क संपर्क की 53,000 किलोमीटर की सड़कें भी बनी है। इसके अलावा देश में करीब 30 एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, और देश में एक्सप्रेसवे के निर्माण की गति प्रतिदिन 37 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। भारत ने पिछले 9 वर्षों में इतनी सड़कें बना दी हैं कि सड़क नेटवर्क के मामले में अमेरिका के बाद भारत आज दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। यही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे में से एक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के कई सेक्शन पूरे हो चुके हैं। अगले वर्ष तक 1350 किलोमीटर लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य है। सिर्फ इतना ही नहीं, अब यूरोपियन देशों की तरह भारत में भी इलेक्ट्रिक हाईवे बन रहा है, जिस पर बिजली से चलने वाले ट्रक और बसें 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। रोड नेटवर्क के बाद अब एयरपोर्ट की बात करते हैं। भारत में 131 हवाई अड्डे परिचालन में हैं, जिनमें 29 अंतर्राष्ट्रीय, 92 घरेलू और 10 कस्टम हवाई अड्डे हैं, जबकि सरकार ने जून 2023 में 21 और ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को मंजूरी दे दी है। तय लक्ष्य के मुताबिक 2024 तक देश में 100 नए एयरपोर्ट बनाने थे। इसमें काफी हद तक सरकार को सफलता मिली है। अब सरकार की कोशिश है कि देश के अंदर 1000 एयर रूट्स हो। अगर सरकार ऐसा करने में कामयाब रही तो इसे एविएशन सेक्टर में बड़ी क्रांति की तरह देखा जाएगा। भारत एविएशन सेक्टर में कैसे आगे बढ़ रहा है, इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2029-30 तक 35 करोड़ घरेलू और 16 करोड़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रियों के उड़ान भरने की संभावना है। इसी वर्ष भारत की 2 विमान कंपनियों ने विमान के लिए सबसे बड़े ऑर्डर दिए। इंडिगो ने इतिहास का सबसे बड़ा 500 हवाई जहाज का ऑर्डर दिया। कंपनी अगले 10 सालों में 1000 और नए विमानों को अपनी फ्लीट में शामिल करेगी, जबकि एयर इंडिया ने $70 अरब में 470 एयरबस और बोइंग विमानों के ऑर्डर दिए हैं। सोचिए, जो एयर इंडिया पिछले वर्ष तक घाटे में थी, अब वो एक साथ इतने विमानों का ऑर्डर दे रही है। एयरपोर्ट के बाद अब पोर्ट की बात करते हैं। भारत दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहता है, और इसके लिए जरूरी है कि उसके पास उन देशों तक माल पहुंचाने के लिए अच्छे पोर्ट्स हो।
वैसे भारत में अभी 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा के साथ 12 बड़े पोर्ट्स और 200 से ज्यादा छोटे पोर्ट्स हैं। महाराष्ट्र के वाधवन में देश का 13वां विशाल पोर्ट बन रहा है। फिलहाल महाराष्ट्र में 48, गुजरात में 42, केरल में 17, तमिलनाडु में 15 और कर्नाटक में 10 पोर्ट्स हैं। सागरमाला परियोजना के तहत स्वतंत्र भारत के 100 वर्ष पूरे होने पर समुद्र तट के पास पोर्ट की सीरीज बनाने की तैयारी है। सरकार की योजना है कि आधुनिक जल मार्गों के जरिए अर्थव्यवस्था में लॉजिस्टिक की लागत को 14% से घटाकर 10% किया जाए। अगर भारत ऐसा कर पाया तो अमेरिका और चीन की टक्कर में आ जाएगा। वहाँ भी लॉजिस्टिक की लागत 8% से 10% है। इससे उनका सामान सस्ता और भारत का महंगा हो जाता है। हालांकि विकसित राष्ट्र बनने की इन कोशिशों के बीच कभी महामारी तो कभी युद्ध के खतरे भी हैं, लेकिन सरकार का फोकस क्लियर है। इसलिए बजट 2023-24 में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 10 लाख करोड़ खर्च करने का टारगेट है। ये कुल जीडीपी का 3.3% है। लद्दाख की ऊंचाई वाले क्षेत्र में रेलवे लाइन, ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे रेल सुरंग, मुंबई और अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन परियोजना और कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं ऐसे हैं जिस पर काम चल रहे हैं। यानी जो कहानी मैंने आपको बताई वो तो ट्रेलर मात्र है। अभी तो सिर्फ विकसित भारत की नींव तैयार हो रही है, असली पिक्चर अभी भी बाकी है। तो दोस्तों, हमारा जानकारी आपको कैसा लगा और इसमें आपका क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि आप ऐसे वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियोस लाता हूँ। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। जी जनाब, ये था 2047 तक जो इंडिया का अच्छा, जिंदगी में टारगेट बनाना जरूरी है कि हमने इस साल तक ये कर लेना है, इस साल तक ये कर लेना है। तो इंडिया का टारगेट है डेवलप कंट्री। अच्छा, फिर डेवलप कंट्री की भी इससे भी पहले आ जाते हैं। भैया की वीडियो का बनाने का स्टाइल बहुत अच्छा, बहुत ही सीरीज तरीके से बच्चे भी समझ जाए। जैसे वो ट्रेन दिखा रहे हैं, जहाज दिखा रहे थे, बंदे का फेस नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने डिटेल से, एनिमेशन से, ग्राफिक्स के जरिए से बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं इंडियन। समझाने का तरीका कार है, बहुत अच्छा टीच कर रहे हैं। बिल्कुल है। तो मैंने अक्सर ये देखा है कि इस तरह की चैनल हमारे यहाँ है ही नहीं। हमारे यहाँ पे यूट्यूब पे इस तरह की कोई बातें, या फिर इस तरह के काम ही नहीं हो रहे तो क्या वीडियो हमारे यहाँ तो इसको अंदर डाला जा रहा है, इसको आज ये जलसा है, आज उसने इसकी उतार दी तो उसने उसको चढ़ा दिया, तो इसने ये कर दिया। ये वीडियोस बनती है हमारे यहाँ। तो खैर बहरहाल बहुत खुशी होती है, अच्छा लगता है और सीखने को मिलता है। अच्छा, आप लोगों ने नोट किया किसी भी कंट्री की तरक्की का दारोमदार कनेक्टिविटी पर है सारा, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, ट्रेनें। अच्छा, ट्रेनों की भी कितनी, हमने पूरी वीडियो देखी थी कि कितने तरह की ट्रेनें बना रहे हैं। वंदे भारत भी है, नमो भारत भी है, तो IRRT है, बहुत सारी मतलब है कि फिर अभी जैसे ये है पोर्ट। जब आपके मुल्क में पोर्ट का निजाम अच्छा है तो आप चीजें दुनिया को जाओ भेजोगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बहुत अच्छा एप्लीकेशन सिस्टम आपका सब उससे इनका मुल्क तरक्की करेगा। अच्छा, ये मेरे ख्याल में $10,000 या 10 लाख पर ईयर अगर हर बंदा किसी मुल्क का कमाता है तो वो डेवलप कंट्री कहलाता है। यानी इसका मतलब ये है कि जैसे अमेरिका अगर डेवलप कंट्री है, जापान अगर डेवलप कंट्री है, चाइना अगर डेवलप कंट्री है, तो इन कंट्रीज का फी बंदे की सालाना इनकम का रेशो निकाला जाता है। ये तरक्की याफ्ता कंट्री है, लंदन तरक्की याफ्ता कंट्री है, फ्रांस, तो वहाँ पे पर बंदे की सालाना इनकम कम से कम $10 लाख, 10 लाख समझो उनकी है, तो वो डेवलप कंट्री है। तो ये इंडिया का टारगेट है। अच्छा, जीडीपी हमारी कितनी है, हमारा पूरा मुल्क कितना कमाता है? जैसे इंडिया की 3 ट्रिलियन से ऊपर है, ट्रिलियन। चाइना की 18 ट्रिलियन, अमेरिका की 30 ट्रिलियन, और पाकिस्तान 3 या 4 बिलियन। अभी हम 10 तक जाएंगे तो 1 ट्रिलियन होगा। अभी हम 5 बिलियन भी नहीं, बिलियन पे हैं, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। अभी हम मिलियन पे हैं। ट्रिलियन पर होने में तो बहुत टाइम लगना है, शायद कि कोई दूसरी सदी। अच्छा, मुझे लगता है इंडिया का एक टारगेट है, जैसे ये 1947 के अंदर आजाद हुआ था, तो ये 100 साल में पूरा अपना उसको डेवलप कर लेंगे। हमने
यार 100 साल में क्या किया? क्या किया? अच्छा आपको मजे की बात बताऊं, कहते हैं चाइना बाद में आजाद हुए हमसे, आज चाइना हमसे ज्यादा तरक्की याफ्ता है। कहीं सिंगापुर 2060 में सिंगापुर की बहुत बुरी हालत थी। सिंगापुर जदीद मेन चीज होती है आपके जो ऊपर के लोग हैं वो ईमानदार हो। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मुझे इनका ये अच्छा लगा सिस्टम, इतने सारे पोर्ट्स हैं इनके पास, कितनी तरक्की कर रहे हैं ये लोग। अच्छा, हमारे टेक्नोलॉजी सिस्टम इनके जो वो क्या कहते हैं, माल गाड़ी जो होती है, फ्रेट कॉरिडोर जो हाँ जी, कहते हैं ट्रेनों से जो माल जाता है सस्ता तरीन काम है ये। ट्रेन से आप माल भर के भेजो ना, हमारे यहाँ पे ट्रेनों का सिस्टम ही नहीं है ये वाला। कंटेनर्स आ गए ना, खत्म कर दिया। कंटेनर महंगा, ये माफिया होता है। माफी। आप ये भी तो देखिए, आवाम सड़कों पे निकलती है तो कितना हमारा नुकसान होता है। आए दिन हम खबरें सुन रहे होते हैं, हर रोज ही तकरीबन कि वो फला, हाँ जी, वो फला जो है कंटेनर के नीचे आ गया, वो ये हो गया, वो ये भी एक सबसे बड़ा नुकसान है हमारी जानों खान के। सर की फ्रेट कॉरिडोर के हवाले से पूरी एक वीडियो है, अच्छा, तो ना सीखने को मिला उससे कि फ्रेट कॉरिडोर आपकी तरक्की का दारोमदार है। आप फ्रेट बिल्कुल। कॉरिडोर से ही बहुत कुछ बचा सकते हो, सस्ता तरीन माल आप इधर उधर भेज सकते हो। सवेरा खामोश है, वो पहला स्टेप है ना। सवेरा खामोश है। क्या बोलूं, कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी है यार। मैं इंडिया की वीडियोस देखती तो मैं बहुत इंस्पायर होती है इससे, क्योंकि यार वो बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं, हर चीज़ अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, उनकी गवर्नमेंट अच्छी है, बस बात खत्म कि गवर्नमेंट अच्छी है उनकी, और हमारी गवर्नमेंट अच्छी नहीं, यही हो रहा है। अच्छा, पहले कभी जैसे आपसे कोई सवाल पूछे, पहले कभी हफ्ता पहले कि किसी मुल्क की तरक्की कैसे मुमकिन है, आपके पास जवाब था? नहीं ना, आज है? आज है वीडियो देखने के बाद। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। कि यार आपसे एकदम से कोई पूछे कि आप अगर वजीर आजम बना दिए जाएंगे तो आप क्या काम करेंगे, तो आप हमारे पास क्या जवाब है? कनेक्टिविटी, है ना? सिस्टम को Infrastructure। improve करे। वो देखिए, बहरी बर्री कौन से फिजाई, सिस्टम को? हर सिस्टम को ले, हर रास्ते को लेके चल रहे हैं। तिजारत, सबसे पहले तिजारत को मजबूत करना इम्पोर्ट है, एक्सपोर्ट है। क्योंकि तिजारत से ही तो पूरा मुल्क चल रहा है। वही वाली बात अभी जो थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे कि अगर कनेक्टिविटी होगी, रास्ते होंगे, तो गांव देहात में भी बंदा एक अपना कारखाना लगा लेगा, वहाँ 10 लोगों को, भले छोटा सा 10 लोगों को रोजगार मिलेगा। बिल्कुल ऐसे। जब चीज ही नहीं है, रास्ते ही नहीं है, तो कहाँ से रोजगार मिलेगा? वो शहर आते हैं, शहर आते हैं, बिल्कुल ऐसे फिर ही। शहर वाले बाहर जाते हैं, फिर बाहर वाले वहाँ जाते हैं, यहाँ राउंड सर्कल चलता है। तो बहुत ही जबरदस्त वीडियो, मतलब दोबारा से जाते जाते वीडियो बनाने वाले भैया को आप लोग भी जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें, बहुत अच्छा ढंग से समझाया, बहुत ही ज्यादा। बहुत आला। दोबारा किसी हम और गए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।